हेलो एवरीवन, मैं हूं अंबुज। आप देख रहे हैं कि अंबुज। दोस्तों, इस वीडियो में बात करूंगा Realme Buds Wireless 2 के बारे में, जिसको मैं करीब 1 महीने से यूज कर रहा हूं। तो मैं अपना यूजर एक्सपीरियंस बताऊंगा। ये भी बताऊंगा कि आपको परचेज करना चाहिए नहीं चाहिए, और क्या अच्छी चीज़ें हैं और क्या बुरी चीज़ें हैं, सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको एक अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस करा देना चाहता हूँ, ताकि अगर आप इसको परचेज करें तो आपको पता चले कि इसके साथ क्या क्या मिलता है। तो ये इसकी बॉक्स की पैकेजिंग तो काफ़ी अच्छी है, और मैंने इसको फ्लिपकार्ट से परचेज किया 2000 रुपये का। यहाँ पे फ्रंट साइड में Realme Buds Wireless 2 की ब्रांडिंग है, और नीचे यहाँ पे दे रखा है हाई रेस ऑडियो एलडेक का सपोर्ट है। तो इसके बारे में भी बात करूंगा। यहाँ पे Realme है और पीछे कुछ स्पेसिफिकेशंस मेंशन किए गए हैं। तो इन सब के बारे में आगे डिटेल वीडियो में बात करूंगा। तो फिलहाल मैं इसको ओपन करता हूँ। तो ये रहा Realme Buds Wireless 2, और इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ और भी मिली है। तो इसको आप ओपन करोगे तो आपको यूजर गाइड मिलेगा, आपको वारंटी कार्ड मिलता है, और 2 एक्स्ट्रा ईयर टिप्स मिलते हैं ब्लैक और येलो में, और एक चार्जिंग केबल मिलता है। छोटा सा चार्जिंग केबल है, USB टाइप सी टू USB टाइप है। तो फिलहाल मैं इन सबको साइड में करता हूँ, इसके बारे में बात करता हूँ। तो ये रहा Realme Buds Wireless 2। बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करें तो काफ़ी अच्छा है। स्टडी मटेरियल का यूज करा गया है, प्लास्टिक प्लस रबर मटेरियल का यूज करा गया है। और मैंने जो परचेज किया है ये येलो वाला है, और येलो वाला वेरिएंट है, ब्लैक एंड येलो वेरिएंट है। और इसके 4 कलर वेरिएंट्स और अवेलेबल हैं, आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगे। ये मैग्नेटिकली अटैच हो जाता है, और इसको हटाने से ये ऑन होता है। मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको पेयरिंग करना है। बाकी ये रहे कंट्रोल्स के लिए, और यहाँ से आप चार्ज करोगे, और Realme की ब्रांडिंग है। और यहाँ पे लेफ्ट और राइट के लिए दे रखा है। जब आपको यूज करना होगा तो आप लेफ्ट और राइट को ध्यान में रखते हुए यूज करेंगे। तो सबसे पहले पेयरिंग के बारे में बात करता हूँ। तो इसको पहले आपको हटाना पड़ेगा। ये हटाओगे तो ऑन हो जाता है। ऑन होने के बाद से यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे बीच में बटन आप देख लो, प्लस और माइनस के बीच में मल्टी फंक्शन बटन होता है। इसको आप प्रेस एंड होल्ड करोगे लगभग 5 सेकेंड के लिए, तो ये ब्लूटूथ पेयरिंग मोड के लिए ऑन हो जाता है। और उसके बाद से आपने अपने डिवाइस में इसको सर्च करके आप उसके साथ पेयरिंग कर सकते हैं। तो अब मैं इसके कंट्रोल्स के बारे में बात कर लेता हूँ। ये मल्टी डिवाइस पेयरिंग के ऑप्शन के साथ आता है। अगर आप इस बटन को, सिंगल बटन को डबल प्रेस करेंगे तो दूसरे डिवाइस से कनेक्ट हो जाता है। लेकिन दूसरे डिवाइस से कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपको उस डिवाइस को भी कनेक्ट किए होना चाहिए पहले। अब इन बटन्स के बारे में बात करना चाहता हूँ। तो ये प्लस का बटन है, तो अगर आप इसको पुश करोगे तो वॉल्यूम अप होता है, और माइनस वाले को पुश करोगे तो वॉल्यूम डाउन होता है। और ये मल्टी फंक्शन बटन है। मैंने आपको पहले बता दिया है कि पेयरिंग करने के लिए आप इसको प्रेस एंड होल्ड करोगे लगभग 5 सेकंड के लिए, तो ब्लूटूथ डिवाइसेस के साथ पेयरिंग मोड में आ जाता है। लेकिन अगर आप इसको 2 से 3 सेकंड के लिए पुश करते हो तो वॉइस असिस्टेंट वेक करता है। तो मेक श्योर करना कि आपको ज़्यादा देर के लिए पुश नहीं करना है। अगर आपको वॉइस असिस्टेंट यूज करना है तो सिर्फ 2 या 3 सेकंड के लिए इसको पुश करें, उसके बाद छोड़ दे, और उसके बाद फ़ोन में आपको जो भी कमांड देना है तो कमांड देंगे, आपका फ़ोन कमांड ले लेगा। और बताऊं कि अगर आपको कॉल आता है तो ये बीच वाले बटन को ही, जो प्लस और माइनस के बीच में गोल सा बटन है, उसको एक बार पुश करोगे तो कॉल अटेंड हो जाता है। अगर आप गाने सुन रहे हो, अगर आपको प्ले करना है, पॉज करना है, तो यही सिंगल प्रेस करने पे प्ले और पॉज होता है। डबल प्रेस करने पे ये गाना नेक्स्ट चला जाता है, और ट्रिपल प्रेस करने पे गाना प्रीवियस हो जाता है। लेकिन एक चीज़ का प्रॉब्लम मैंने फेस किया, वो बता रहा हूँ कि सपोज करो कि 1 2 3 नंबर के गाने हैं। आप एक गाना सुन रहे हो, फर्स्ट नंबर का गाना सुन रहे हो, 2 बार प्रेस करा, आपका गाना होता है नेक्स्ट हो जाता है। फिर से 2 बार प्रेस करा, गाना नेक्स्ट हो जाता है, 3 नंबर गाने पे आ गया। लेकिन अब चाहते हो कि 3 नंबर गाना प्ले हो रहा है, लेकिन अब चाहते हो कि दूसरे नंबर गाने पे जाना, तो दूसरे नंबर गाने पे नहीं जा सकते। आप इसको बार बार 3 बार प्रेस करोगे प्रीवियस जाने के लिए, लेकिन क्या होगा, 3 नंबर गाना अगर चल रहा होगा तो 3 नंबर गाना फिर से जीरो से स्टार्ट हो जाएगा। अगर 5 6 सेकंड चल भी गया है तो वो फिर से जीरो से स्टार्ट हो जाएगा। प्रीवियस जाने का इसका ऑप्शन नहीं आता। मैंने बहुत सारे ईयरबड्स आजकल के जो आ रहे हैं उन सबको मैंने यूज किया है, तो वो प्रीवियस वाले एकदम ट्रैक पे नहीं आता, वो फिर से जीरो से स्टार्ट हो जाता है। अब पता नहीं, अगर कोई तरीका होगा तो आप बताना। मैं जिस तरीके से यूज कर रहा हूँ उस तरीके से तो प्रीवियस नहीं जाता। बता दूं कि इसमें ऑटो कॉल आंसर का फैसिलिटी है, मैं आपको उसको ऐप में बताऊंगा। और साउंड क्वालिटी के बारे में बात करूँ तो साउंड क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी है, बहुत अच्छी है। अभी 2000 के रेंज में ये नेक बैंड सबसे अच्छा है। मैंने काफ़ी रिसर्च करने के बाद परचेज किया। आप हो सकता है कि कंफ्यूज हो गए वन प्लस के नेक बैंड के साथ, तो मैंने नेक बैंड वन प्लस का भी पहले यूज किया है। तो अगर आप कंफर्टनेस के मामले में देखोगे वन प्लस को, तो मैं 1 नंबर ज़्यादा दूंगा वन प्लस को। लेकिन ओवरऑल साउंड क्वालिटी और फीचर्स के मामले में इसको मैं ओवरऑल इसको सबसे ज़्यादा मार्क्स दूंगा। तो आप सोच समझ के परचेज करना। मैं परचेजिंग लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दूंगा, तो आप वहाँ से जाकर परचेज करना। साउंड क्वालिटी काफ़ी बेहतरीन है। लेकिन साउंड क्वालिटी के बारे में बताना चाहूँगा कि हो सकता है कि आप कन्फ्यूज हो जाओ कि आप नॉर्मल ईयरबड्स भी लगाओगे, ईयरफोन्स लगाओगे, तब भी उसी तरीके की साउंड आएगी, और इससे भी उसी टाइप की साउंड आएगी, और इसके जो एलडेक का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो मैं बताना चाहता हूँ कि एलडेक ये एक चीज़ है। एलडेक होता है ब्लूटूथ ट्रांसमिशन का एक टेक्नोलॉजी है। अगर आप अपने फ़ोन से कोई गाना यहाँ ब्लूटूथ के थ्रू भेजते हो, अगर आप गाने सुनते हो,
तो वो जो गाना आप यहाँ तक आपके कान तक पहुँच रहा है वो उसका लॉस तो हो तो नहीं रहा है। तो ये जो लॉस होना है या नहीं होना है ये ब्लूटूथ कोडेक्स से डिसाइड करते हैं। और कोडेक्स में क्या होता है कि जैसे एल्डेक है ये 990 kbps तक का सपोर्ट करता है। तो इसका मतलब कि अगर कोई भी गाना आप भेजते हो तो काफ़ी तेज़ी से आ जाता है। इसका मतलब कि ये डाउनलोड काफ़ी तेज़ी से करता है। अगर आपके पास कोई गाना है जिसमें वो 990 kbps का है या 192 kbps का है या 320 kbps का है, तो ये डिपेंड करता है कि आपके पास जो गाने की क्वालिटी है, गाने का जो बिट रेट्स है वो किस क्वालिटी का है। अगर हायर बीट रेट्स के गाने आपके पास होंगे तो जब आप गाने सुनोगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियरली सुनाई देगी। जो बेस होता है वो भी अच्छे सुनाई देगा, जो वोकल्स होता है, इंस्ट्रूमेंट्स के साउंड होता है वो भी क्लियरली सुनाई देंगे। लेकिन जो कम बीट रेट्स वाले गाने होते हैं वो सब एक साथ मिक्सअप होते हैं, जिसके वजह से आपको गाने की क्वालिटी अच्छी सुनाई नहीं देती। तो मेक श्योर करना है कि कभी भी अगर आप इस तरीके के हेडफोन्स की साउंड की क्वालिटी टेस्टिंग करनी हो तो आपके पास लगभग लॉसलेस टाइप के गाने होने चाहिए या जो फ्लैग टाइप के सॉन्ग्स होते होने चाहिए। एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप एंड्रॉयड्स के फ़ोन में एलडेक टाइप के सपोर्ट, एलडेक टाइप का जो कोडेक होता है वो एंड्रॉयड्स के फ़ोन सपोर्ट करते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल आईफोन में एलडेक टाइप का कोडेक सपोर्ट नहीं करता। तो रियलमी ने साफ बताया है कि आईफोन के साथ हो सकता है कि आप जिस तरीके का म्यूजिक का एक्सपीरियंस एंड्रॉयड फ़ोन से कर रहे हो उस तरीके का म्यूजिक का एक्सपीरियंस आप आईफोन्स के साथ ना कर पाओ। बताना चाहता हूँ कि ओवरऑल मुझे साउंड की क्वालिटी अच्छी लगी और मैं ज़रूर आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा कि आप इसको 2,000 रुपये के आसपास अगर आपको ये मिलता है तो ज़रूर आप इसको परचेस करें। बाकी वन प्लस के साथ कंफ्यूज है तो मैं बोलूँ कि वन प्लस का जो बुलेट वायरलेस Z2 है उससे तो काफ़ी अच्छा है। उसका प्राइस भी 2,000 रुपये का, इसका भी प्राइस 2,000 रुपये मुझे डिस्काउंट के बाद मिला है। तो मैं तो उससे ज़्यादा इसको डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा। उसमें आपको बैटरी बैकअप टाइम ज़्यादा मिलेगा, इसमें बैटरी बैकअप सिर्फ 22 घंटे का है, उसमें 30 घंटे का देता है। हालांकि जो जितना मेंशन किया जाता है कि 22 घंटे का बैटरी बैकअप, ये कभी आपको 22 घंटे का बैटरी बैकअप नहीं देगा। रियलमी ने अपने लैब में एक डिफरेंट टाइप के इन्वायरमेंट में इसकी टेस्टिंग करी तो 22 घंटे का बैटरी बैकअप मिला। लेकिन अगर आप नॉर्मल यूसेज करोगे तो आपको कभी 22 घंटे का बैटरी बैकअप नहीं मिलेगा, आपको 18 घंटे 19 घंटे तक का बैटरी बैकअप मिलेगा। इसमें एक फास्ट चार्जिंग की व्यवस्था है जिसके थ्रू आप अगर 10 मिनट के चार्जिंग करते हो तो 12 घंटे का बैटरी बैकअप देता है। लेकिन मेरे केसेज में 12 घंटे का एग्जैक्ट नहीं मिला, 8 से 9 घंटे तक का मिला। मैं कभी एग्जैक्ट टेस्ट नहीं कराऊँ कि एक बार मैंने 10 मिनट चार्ज कर लिया उसके बाद से कितने घंटे देता है। और मैं बता दूं कि ये फुल चार्ज होने में ये 45 मिनट्स का टाइम लेता है। जब ये डिस्चार्ज रहता है तो जब चार्ज करोगे तो यहाँ से रेड लाइट ब्लिंक करेगा, ब्लिंक नहीं करेगा, रेड लाइट ऑन रहेगा। जब फुल चार्ज हो जाएगा तो ये यहाँ पे ग्रीन लाइट दिखाता है, तो आपको पता चल जाएगा कि फुल हो गया। अब मैं बात करना चाहता हूँ कि इसको आप रियलमी लिंक ऐप के थ्रू भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो रियलमी ऐप के थ्रू कस्टमाइज़ करने के लिए सबसे पहले आप रियलमी लिंक ऐप को डाउनलोड करें। जब आप रियलमी लिंक ऐप को ओपन करोगे कुछ इस तरीके से आपको रियलमी लिंक ऐप दिखेगा। जब ओपन करोगे तो आपको दिखेगा रियलमी बड्स वायरलेस 2। जो भी डिवाइस कनेक्ट रहेगा रियलमी का तो इस तरीके से दिखा, तो मैं इसको टैप कर लेता हूँ और आप देखो कि अगर आपको इसका फॉर्मवेयर अपडेट करना है तो यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। इनफैक्ट मेरा ऑलरेडी अपडेटेड है तो यहाँ से अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे ऑप्शंस में देखो कि नॉइज़ कंट्रोल का है, तो नॉइज़ कंट्रोल में यही ऑप्शन दिखा रहा है कि नॉइज़ कैंसिलेशन, नॉर्मल मोड, ट्रांसपेरेंसी मोड है। अगर आपको नॉइज़ कैंसिलेशन करना है, जैसे मैं आपको बताता हूँ कैसे टॉगल होगा। तो जैसे एक बार मैं इसको टैप करूँगा तो आप देखो कि नॉइज़ कैंसिलेशन पे आ गया, फिर से एक बार टैप करूँगा तो ये नॉर्मल मोड में आता है, फिर से एक बार टैप करूँगा तो नॉइज़ कैंसिलेशन में आ गया। तो आप पूछोगे कि ट्रांसपेरेंसी मोड में क्यों नहीं आ रहा, तो ट्रांसपेरेंसी मोड में इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि मैंने ट्रांसपेरेंसी मोड को टॉगल ऑन नहीं किया है। तो यहाँ से ट्रांसपेरेंसी मोड को टॉगल ऑन कर देता हूँ और उसके बाद से अगर एक बार पुश करूँगा तो देखना कैसे चेंज होगा। ये लूप में चलते रहता है, नॉर्मल पे जाएगा, नॉइज़ कैंसिलेशन पे जाएगा, तो ये लूप में चलता है। तो आप अगर तीनों को ऑन करना चाहते हैं तीनों को ऑन कर सकते हैं, इसमें से किसी दो को ऑन करना चाहते हैं दो को भी ऑन कर सकते हैं, तो आप पे डिपेंड करता है। यहाँ पे साउंड इफेक्ट्स के लिए दिया है, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें 13.6 mm का ड्राइवर यूज किया गया है बेस बूस्ट के लिए, तो अच्छी साउंड क्वालिटी आती है। जनरली जो ड्राइवर्स होते हैं जिनकी साइज़ ज़्यादा होता है तो वो अच्छे खासा साउंड प्रोड्यूस करते हैं, बेटर क्वालिटी के साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे बेस बूस्ट करने के लिए भी दे रखा है, बेस बूस्टर भी है, बैलेंस भी है और ब्राइट भी है। तो अगर आपको ज़्यादा बेसी सॉन्ग पसंद है तो यहाँ पे बेस पे ट्यून कर लें। मैंने बैलेंस पे रखा हुआ है। और वॉल्यूम इन्हांस करने के लिए भी अगर वॉल्यूम को ज़्यादा इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो इसको टॉगल ऑन कर लेंगे। तो एक लिमिट लगा के रखता है, वो लिमिट लगा के नहीं रखेगा, आप एक्स्ट्रा इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं।
और गेम मोड भी दे रखा है। गेम मोड के लिए मैं बता दूं कि 88 मिली सेकेंड की लेटेंसी मिलेगी। उसके बाद से बैटरी दे रखा है यहाँ पे। बैटरी को अगर आपको पावर सेविंग मोड में यूज करना है तो करें। मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा कि आप को बैटरी को पावर सेविंग मोड में यूज करना चाहिए। इसमें एक R2 चिप का यूज किया गया है जिससे वो फास्ट पेयरिंग करता है और बैटरी सेविंग भी करता है। उसके बाद से ऑटो आंसर की व्यवस्था है इसमें। बाकी अगर आप बटन्स को आप कस्टमाइज करना चाहते हैं, जैसे सिंगल बटन है और मल्टी फंक्शन बटन है, उसको कस्टमाइज करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है। जैसे आप देखें मल्टी फंक्शन के लिए कि सिंगल टैप पे अगर आपका गाना प्ले और पॉज होता है तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं कि आपको कौन से चीज़ें चूज करनी है। उसके बाद से डबल टैप के लिए चूज कर सकते हैं, ट्रिपल टैप के लिए, प्रेस एंड होल्ड के लिए, और सेम टाइप का जो नॉइज कैंसिलेशन सिंगल बटन है उसके लिए भी आप इसमें चूज कर सकते हैं। गेम मोड यहाँ से ऑन हो जाता है। गेम मोड के लिए आप 3 बार टैप करोगे तो मैं आपको दिखाता हूँ। इसको 3 बार टैप करता हूँ तो गेम मोड ऑन हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं गेम मोड ऑन हो गया। तो रियलमी लिंक ऐप के थ्रू आप इस तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं अपने सहूलियत के हिसाब से। साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी प्रोड्यूस करेगा। इसमें ब्लूटूथ 5.0 टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करा गया है जिसके वजह से फास्ट पेयरिंग होता है, और उसके लिए एक R2 चिप भी इस्तेमाल किया गया है जो कि जो कनेक्शन है उसको स्टेबल रखेगा और फास्ट पेयरिंग करेगा। 1 साल की आपको वारंटी मिलेगी। तो अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप सर्विस सेंटर ले जाके इसको ठीक करा सकते हैं, या अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो वो भी करा सकते हैं। और इसका जो नॉइज कैंसिलेशन है, एक फिक्स डेसिबल जो साउंड होता है उसके ऊपर जाता है तो उसको कट आउट कर देता है। इसमें VOC प्लस AI नॉइज कैंसिलेशन का यूज करा गया है। तो इसके थ्रू अगर आप बात कर रहे होगे किसी भीड़ भाड़ वाले एरिया में तो सिर्फ आपके वॉइस को ये एक्सट्रैक्ट करके दूसरे पर्सन तक भेजेगा। तो ये काफ़ी अच्छा है, मैंने यूज़ किया है। मतलब कि मुझे कुछ खास नहीं लगा। मैं दूसरे पर्सन से बोला तो वो बोला कि हाँ सुनाई दे रहा है, उसको थोड़ी बहुत ट्रैफिक की नॉइज भी सुनाई दे रही थी। IPX5 वाटर रेसिस्टेंस से सर्टिफाइड है। तो अगर आप थोड़े बहुत इसमें भीग जाते हो और बारिश में भीग जाते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन मेक श्योर करना कि आप इसको पानी में बिल्कुल ना गिराए। ज़्यादा पानी में भिगाओगे तो ख़राब हो सकता है, तो बस आप इसको संभाल के रखना, बचा के रखना। ओवरऑल मैं आपको अपना एक महीना का यूजर एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, साउंड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी लगी इसकी। और मैंने हर टाइप के सॉन्ग सुने, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, हर टाइप के गाने सुने, मुझे काफ़ी अच्छे लगे इसके। और ये रिलायबल भी है, इजीली यूज हो जाता है। जिम वगैरह में इसको लेकर गया हूँ तो जिमिंग वगैरह में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको डेफिनेटली रिकमेंड करना चाहूँगा, अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर उसके बाद भी कोई आपको डाउट रह जाता है, मैंने कोशिश करी है कि सारे डाउट को क्लियर करूँ। उसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई करूँगा। और ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। और आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंड हैव अ नाइस डे।